जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यहां पिछली क्लास में मैंने आपसे चर्चा की थी अल्फाबेटिकल सीरीज अर्थात वर्णमाला श्रृंखला के क्वेश्चनों पर। वहां हमने दो टाइप के प्रश्नों पर चर्चा कर लिए थे। आज हम तीसरे टाइप के प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार की समस्या आपको तीसरे टाइप के प्रश्नों में आने वाली है। तो यहां आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए अर्थात विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 17वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 17 फ्रॉम द राइट एंड। तो मैंने आपको अगर सीरीज नॉर्मल है तो उसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका बताया है। अब उसने आपकी सीरीज को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो उल्टे को यदि हम एक बार फिर से उल्टा कर दें तो वो चीज क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने हमारी सीरीज को उल्टा किया है, हम क्वेश्चन को ही उल्टा कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। और अभी तक आप जैसे क्वेश्चन को ट्रैकल करते आ रहे थे, जैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते आ रहे थे, उसी मेथड का यूज करते हुए इन क्वेश्चनों को भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी मेथड। तो यहां देख रहे होंगे आप, दाएं छोर से कितना दिया है भाई आपको, 17वां। तो राइट से कितना हो गया, 17। फिर दिया है राइट साइड से कितना दिया है, 7 दिया है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि जब दो राइट राइट हो या दो लेफ्ट लेफ्ट हो तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपस में घट जाएंगी। एक लेफ्ट एक राइट आपस में जुड़ता है और दो राइट या दो लेफ्ट आपस में उनकी घटाव कर देते हैं, उनको माइनस कर देते हैं। तो 17 में से 7 जाएंगे, बचेंगे आपके 10। कहां से, राइट से। अब चूंकि उसने उल्टा कर दिया तो राइट का क्या हो जाएगा, आपका राइट का चेंज होकर आपका बन जाएगा लेफ्ट। तो जो आपको राइट दिख रहा है उसको हमने क्या बना दिए, लेफ्ट बना दिए। तो लेफ्ट साइड से 10वें नंबर में क्या आता है, जे आता है। तो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सही वाला उत्तर क्या होने वाला है, जे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से चौथे के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज is written in the reverse order then which letter will be fifth to the left of fourth from the right end। तो यहां आपको एक दाया दिया है, एक बाया दिया है। तो अपन ने लिख दिया राइट साइड से कितना दिया है आपका 4 दिया है और लेफ्ट साइड से कितना दिया है आपका 5 दिया है। एक राइट एक लेफ्ट दोनों वैल्यू आपस में जुड़ जाएंगी तो 4 और 5 कितने हो गए आपके, 9 हो गए। लेकिन अभी क्या है, चूंकि सीरीज को उल्टा किया है तो ये भाई साहब को हम राइट का लेफ्ट बना देंगे और लेफ्ट का क्या बना देंगे, राइट बना देंगे। ठीक, तो एक बाया एक दाया दोनों वैल्यू जुड़ गई, 9 आ गया। और लेफ्ट साइड से क्या ढूंढना है आपको, 9वें नंबर का ढूंढना है। तो क्या आता है, आई। तो आई इस प्रश्न का बिल्कुल सही सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर अर्थात दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 5वें के दाएं चौथा अक्षर क्या होने वाला है। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आपके सीरीज में जो ए से लेके जेड तक के 26 लेटर हैं, उनमें से ए से शुरू करते हुए हर दूसरे लेटर को हटा दे रहे हैं। तो बचेंगे कितने, 26 में से 13 लेटर डिलीट हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 13 लेटर। तो उनमें पूछ रहा है कि बाएं छोर से 5वें के दाएं चौथा क्या होने वाला है। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट में अपन बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं, आपको यहां दिख रहा है कि आपकी ये सीरीज लिखी है जो कि ए से लेकर जेड तक लिखी है। इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तो ए भी हट जाएगा, सी भी हट जाएगा, ई भी हट जाएगा, जी, इस प्रकार से हटने का क्रम चलते चलते ये इधर यू भी हट जाएगा, फिर आपका डब्ल्यू भी हट जाएगा, फिर आपका ये वाई भी हट जाएगा। तो आपकी सीरीज में बचेगा क्या, बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स और जेड। और ये जितने भी लेटर आए हैं ये सब के सब इवन प्लेस पे आते हैं, इसलिए इसको हम इवन सीरीज या सम श्रृंखला पर आधारित प्रश्न भी बोलते हैं। तो ये आपकी सीरीज कौन सी हो गई, आपकी ये इवन सीरीज पर आधारित क्या हो गए, आपके प्रश्न हो गए। ठीक है, तो इवन सीरीज के क्या हो गए, ये प्रश्न हो गए। अब यहां आप गौर से देख रहे होंगे तो इस सीरीज का बी क्या है, पहला मेंबर है, डी दूसरा मेंबर है, एफ तीसरा मेंबर है, एच चौथा, जे पांचवा, इसी प्रकार से जेड जो है इसका 13वें नंबर का मेंबर है। लेकिन इनकी अगर मैं रियल वैल्यू बताऊं तो बी आता है दूसरे नंबर में,
डी आता है चौथे नंबर में, एफ आता है छठवें नंबर, इसी प्रकार आपका टी आता है 20वें नंबर में, वी आता है 22वें नंबर में, एक्स 24 में और जेड 26 में। तो इस सीरीज में इनका प्लेस वैल्यू और रियल में इनकी प्लेस वैल्यू में एक रिलेशन है, एक संबंध है, और वो है इंटू टू का। इस सीरीज का ये जेड 13वें नंबर का मेंबर है, लेकिन जेड की जो रियल प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 26 है। तो 13 से अगर मैं 26 का कनेक्शन ढूंढूं, रिलेशन ढूंढूं, तो वो क्या है, इंटू टू करना पड़ेगा मुझे। इसी प्रकार यहां 12 का ये जस्ट दुगना दिख रहा है, सभी में क्या है, इंटू टू का क्या है, रिलेशन मिल रहा है। तो कुछ नहीं करना, अभी तक आप जैसे कर रहे थे आपको वैसे ही करना है, लास्ट में आपको दो का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। दो का गुणा क्यों करना है, उसके पीछे की कहानी आपको मैं ये बता रहा हूं। क्यों कि इस सीरीज में इनका जो भी स्थान है और रियल में जो इनका स्थान है, उनमें यदि मैं संबंध निकालूं, रिलेशन निकालूं, तो उसमें क्या करना पड़ रहा है, इंटू टू करना पड़ रहा है, वो सब में करना पड़ रहा है। इसीलिए हमें लास्ट में क्या कर देना है, दो का गुणा कर देना है। तो चलिए देखते हैं अपन। तो ए से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दोगे तो क्या बोला है, बाएं छोर से पांचवें, तो लेफ्ट साइड से कितना बोल दिया, लेफ्ट साइड से पांचवा, और राइट साइड से कितना बोल दिया आपका, 4 बोल दिया। एक लेफ्ट एक राइट दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी, 5 और 4 कितने हो गए, 9। कहां से, लेफ्ट साइड से 9। लेकिन यहां 9 पास आके आपको थोड़ी सा रुकना है। क्यों, क्योंकि आपकी ये सीरीज से क्या है, 13 लेटर तो डिलीट हो गए हैं, और जब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते हैं तो उसमें इंटू टू किया जाता है। इसके पीछे कहानी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ साझा की है। तो यहां आप देख सकते हैं, तो 9 का कर देंगे अब दुगना, तो कितना आ जाएगा, 18, और लेफ्ट साइड से 18वें नंबर में आता है आपका आर। इस प्रश्न का जो सही वाला आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है, वो हो जाएगा आपका आर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, आर। कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या है, और साझा करें, ताकि वो लोग भी क्लास के साथ जुड़ सके और वो भी इन कॉन्सेप्ट को क्या है, सीख सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यदि ए से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं छोर से 10वें, दाएं छोर से कितना बोल दिया, 10वें के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। दोनों तरफ दाया दाया है, तो वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 10 में से 3 जाएंगे, बचेंगे कितने, 7। और राइट राइट दिया है, तो यहां भी कितना हो गया आपका, ये राइट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया। अब जब भी ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, लेफ्ट साइड से पोजीशन फाइंड कर रहे थे। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें शुरू में क्या दिया था, इसमें शुरू में क्या दिया था, लेफ्ट दिया था। जब शुरू में लेफ्ट दिया है तो आपको यहां कोई दिमाग नहीं लगाना। लेकिन यहीं अगर जहां शुरू में राइट दिया है, तो मैंने इसको क्या बताया था आपको, इसकी आपको लेफ्ट साइड से क्या है, पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी। क्योंकि हमने जो प्लेस वैल्यू याद किए थे, ए से जेड के फॉर्म में याद किए थे, ना कि जेड से ए के फॉर्म में। तो सबसे पहले जो चीज राइट साइड से 7वें नंबर में है, वो लेफ्ट साइड से कितने नंबर में होगी, आपको पहले वो निकालना है। तो जो चीज राइट साइड से 7वें नंबर में होगी, उसको हम लेफ्ट साइड से निकाल ले कितने नंबर में होगा। तो सीरीज में जितने लेटर होते हैं उसके एक ज्यादा में से घटा देते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो आप देखेंगे तो सीरीज में आपने 26 में से 13 लेटर हटा दिए, तो बच्चे कितने, 13। तो 13 के एक ज्यादा में से 14 में से कितना घटा दो आप, 7 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड से भी कितने नंबर का है, 7। अब क्या कर दो आप, 2 का गुणा कर दो। तो कितना कर दिया अपन ने, 2 का गुणा, तो 7 दूनी 14, और 14वें नंबर में क्या आता है, एन। तो एन इस प्रश्न का क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, यदि बी से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को हटा दिया जाए, अर्थात अभी तक आप जो प्रश्न कर रहे थे वहां ए से शुरू हो, हटाने की प्रक्रिया आप ए से शुरू कर रहे थे। यहां क्वेश्चन बोल रहा है यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर, तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से चौथे के दाएं कितना होगा, 5वां होगा। अब जब ए से हटा रहे थे तो उसके लिए अपन ने अलग कॉन्सेप्ट देखे। अब बी से जब हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ ना कुछ तो अलग होगा, कुछ चेंज होगा। तो वहां अपन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर, बी से हटाने की प्रक्रिया क्या करना है, अपन को शुरू करना है। तो सबसे पहले बी हटेगा, फिर बी हट गया, फिर डी बी हट गया, एफ हट गया, एच हट गया, जे हट गया, फिर यहाँ आपका टी, वी, एक्स और जेड। तो बचेंगे क्या, ए, सी, ई, जी, आई, के, एम, ओ, क्यू, एस, यू, डब्ल्यू और वाई। इस सीरीज का ये है पहला मेंबर, ये है दूसरा मेंबर, ये तीसरा, चौथा। इसी प्रकार ये 10वें नंबर का मेंबर, ये 11वें नंबर का, ये 12वें नंबर का और 13वें नंबर का। और ऊपर लिखी है इनकी रियल वैल्यू।
अब जैसे हमने पिछला कॉन्सेप्ट देखे थे उसमें अपन ने एक रिलेशन फाइंड किए थे, यहां भी हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे कि इसमें किस प्रकार का रिलेशन है। तो यहाँ 13 लिखा है और यहाँ कितना लिखा है 25 लिखा है। 13 का यदि मैं दोगुना करूं तो कितना होगा 26, और उसमें से एक कम कर दूं तो कितना मिल जाएगा 25। ऐसे ही 12 का एक दोगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 में से एक कम कर दिया कितना आ गया 23। तो सब में आप देख सकते हैं यहां जो वैल्यू लिखी है और यहां जो वैल्यू लिखी है इन दोनों में जो रिलेशन है इंटू टू माइनस वन का, और जबकि वहां क्या था केवल इंटू टू का रिलेशन था। तो यहां आपको करना है इंटू टू, फिर उसके बाद क्या कर देना है आपको माइनस का वन कर देना है, आपको सही सही वाला क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो बाएं छोर से चौथे के दाएं पांचवा, एक बायां एक दायां दोनों वैल्यू जोड़ गई, 4 और 5 कितने हो गए आपके 9, कहां से लेफ्ट साइड से। अब यहां आके रुकना है आपको, इंटू टू माइनस वन करना है। तो इंटू अपन ने 2 किए तो कितना हो गया 18, 18 में से 1 माइनस किया आ गया आपका 17, और 17 नंबर में क्या आता है आपका Q। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है Q होने वाला। तो 27वें प्रश्न का सही आंसर होगा Q। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि बी से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से सातवें, दाएं छोर से सातवें के बाएं तीसरा अक्षर होगा। तो क्या दिया है, राइट से कितना दिया है 7 और लेफ्ट से कितना दिया है 3। एक बायां एक दायां दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी, 7 और 3 कितने हो गए 10। यहां लेफ्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहां राइट दिया है तो राइट को जो 10वें नंबर में उसकी हम लेफ्ट साइड से पोजीशन फाइंड करेंगे। तो आप 14 में से कितना घटा देंगे 10 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 4। अब इसका कर दो दोगुना और फिर कर दो एक माइनस, तो 4 दूनी 8 में से एक जाएगा कितना बचेगा 7, और लेफ्ट साइड से 7वें नंबर में आता है आपका जी। तो 28वें प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि यदि बी से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं छोर से 12वें, दाएं छोर से 12वें के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से कितना दिया है आपका 12 और दाएं कितना दिया है 6, दोनों राइट राइट दिए हैं तो वैल्यू माइनस जाएंगी, 12 में से 6 जाएंगे बचेंगे 6, कहां से राइट साइड से। फिर वही काम, इसको लेफ्ट बनाओ तो कितना 14 में से आपको कितना घटा देना है 6 घटा देना है, तो लेफ्ट साइड से कितना आ गया आपका 8, कर दो डबल तो कितना आ गया 16, फिर एक कम कर दो कितना आ गया 15, कहां से लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से 15 नंबर में आता है आपका O, तो O इस प्रश्न का होने वाला है सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं पांचवा होगा। अभी किए हैं अपन ने थोड़ी देर पहले प्रश्न। तो क्या दिया है, दाएं से 9वें के बाएं कितना बोल रहा है 5 बोल रहा है, एक दायां और एक बायां, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, तो 5 और 9 और 5 कितने हो गए आपके 14। लेकिन सीरीज को उसने किया है उल्टा, हम क्वेश्चन को ही उल्टा करेंगे तो राइट का क्या बन जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट का क्या बन जाएगा राइट। तो यहाँ लेफ्ट साइड से आपको 14वें नंबर का ढूंढना है, क्या आता है लेफ्ट से 14वें नंबर में एन, तो एन क्या हो जाएगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको लिए हेल्पफुल है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वो लोग भी इस प्रकार के कॉन्सेप्ट सीख सके और एग्जाम हॉल में उनको भी कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा। तो राइट राइट दोनों दिया है, तो इन दोनों का अंतर लेंगे कितना आ जाएगा 10, और राइट का काट के क्या कर देंगे लेफ्ट बना देंगे, है ना। तो लेफ्ट साइड से 10वें नंबर में क्या आता है जे, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठवां होगा। तो बाएं से 4 बोला है तो अपन ने लिख लिया बाएं से 4 के दाएं छठवां होगा, तो 4 और 6 दोनों हो गए आपके 10, लेफ्ट राइट ये आपस में चेंज हो जाएंगे, तो लेफ्ट का हो जाएगा राइट, राइट का हो जाएगा लेफ्ट। तो इस बार आपका राइट साइड से कितने नंबर का मेंबर ढूंढना है 10वें नंबर का।
अब जब राइट साइड से होगा, चूंकि यहाँ सीरीज में 26 के 26 लेटर हैं, तो यहाँ आप दो तरीके कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड से ही होता तो आप 10वें नंबर में क्या लिख देते, आप इसका आंसर क्या कर देते, जे। लेकिन चूंकि यहाँ क्या पूछा है, राइट साइड से पूछा है, तो जे का क्या निकाल दो आप, अपोजिट निकाल दो। जे का क्या निकाल दोगे, अपोजिट। और जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। अब किसी को ये तरीका समझ में नहीं आया, उसको तो घटाने वाला ही तरीका अच्छा लगता है, तो आप घटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट को लेफ्ट में यदि कन्वर्ट करना है तो सीरीज में जितने लेटर है उसके एक ज्यादा में से घटा दो। तो यहाँ 27 में से आप कितना घटा दोगे, 10 घटा दोगे, तो कितने बचे आपके, 17। तो 17वें नंबर में क्या आता है, क्यू। तो यहां से भी आपका आंसर क्यू आ रहा है, और यहां से भी आंसर कितना आया है, क्यू आया है। ठीक है, तो 33वें प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं पांचवें के बाएं दूसरा होगा। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, विच लेटर विल बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, है ना, यहां जाएगा आपका लेफ्ट हैंड। ठीक, तो चलिए देखते हैं शुरुआत कैसे हो रही है, बाएं से हो रही है ना। तो अपन ने लिख दिया लेफ्ट साइड से कितना बोल दिया, थर्ड बोल दिया। फिर राइट दिखा है कितना लिखा है, फिफ्थ लिखा है, तो अपन ने फिफ्थ लिख दिया। फिर लेफ्ट दिया है कितना, 2। अब जिससे शुरुआत हुई है वो पहली बार आता है तो उसको हम प्लस में लिखते हैं, उसके बाद जब भी वो आता है उसको हम माइनस में लिख देते हैं। तो ये माइनस का 2 हो गया आपका। 5 और 3 8, 8 में से 2 जाएंगे, बचेगा आपका 6। तो 6 आ गया कहां से, लेफ्ट शुरू में दिया है तो लेफ्ट साइड से 6वें नंबर में। और लेफ्ट साइड से 6वें नंबर में क्या आता है, एफ। तो आपके इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो 34वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका एफ फॉर फिश क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहां देख सकते हैं आप कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें, तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। तो क्या बोला है, बाएं से पांचवें के दाएं कितना बोला है, चौथा बोला है। एक बायां एक दायां दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी। 5 और 4 कितने हो गए आपके, 9। कहां से, लेफ्ट साइड से, क्योंकि शुरुआत इससे हुई है। अब जब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लास्ट में 2 का गुणा करना पड़ता है। तो 2 का गुणा यहां भी कर देंगे हम। तो 9 का गुणा हमने 2 में किया, आ गया आपका 18। 18वें नंबर में क्या आता है, आर। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा होगा, दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा होगा। तो यहां आप देख सकते हैं राइट साइड से कितना दिया है आपका, ये फिफ्थ दिया है, और बाएं तीसरा होगा मतलब लेफ्ट साइड से कितना बोल दिया, 3 बोल दिया। एक बायां एक दायां दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी। 5 और 3 कितना हो गया आपका, 8। अब इस बार कहां से, राइट साइड से। जब भी राइट साइड से होगा उसको आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 14 में से हम घटा देंगे 8, आ गया आपका 6। अब कर दो इसका दोगुना, तो 6 दूनी कितने हो गए, 12। और 12वें नंबर में क्या आता है, एल। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, तो दाएं से 10वां दिया है तो अपन ने लिख लिया दाएं से 10वां। कि दाएं कितना बोल रहा है, 4 बोल रहा है, तो अपन ने कर दिए। दोनों तरफ दाया दाया है तो वैल्यू घटेगी। 10 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 6। और कहां से, राइट साइड से। फिर इसको चेंज करो, तो 14 में से अपन ने 6 घटा दिए, तो कितना आ गया आपका, 8। अब कर दो डबल, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16। और 16 नंबर में क्या आता है आपका, पी। तो पी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बी से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को हटा दें तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 7वें, बाएं छोर से 7वें के दाईं ओर कितना होगा, 5वां होगा। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज रिमूव्ड देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम
7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो शुरुआत इस बार कैसे हुई है, बाएं छोर से हुई है, तो बाएं छोर से कितना दिया है आपका 7 दिया है, फिर दिया है दाएं से कितना दिया है 5 दिया, तो अपन ने ये 5 लिख दिए। अब यहां ए से शुरू नहीं किया हटाना, किससे शुरू किया है, बी से हटाने की प्रक्रिया शुरू की है, और जब बी से हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो वहां क्या करते हैं, इंटू 2 माइनस का 1 करते हैं। तो अभी तो फिलहाल जोड़ लो, तो लेफ्ट साइड से आपका आंसर आने वाला है कितना, 7 और 5 12, 12 का कर दो 2 गुना, कितना हो गया 24, 24 में से एक कम कर दिया, आ गया आपका 23, और 23वें नंबर में क्या आता है W, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है आपका W, तो W इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यदि बी से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से 12वें के दाएं छठवां होगा। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी 6th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट हैंड। तो दोनों तरफ क्या दिया है आपका, दाया दाया दिया है, तो अपन ने लिख दिया दाएं छोर से कितना दिया है 12 के दाएं कितना बोल रहा है 6 बोल रहा है, तो 12 में से 6 गए कितने बचे आपके 6, कहां से राइट साइड से, फिर उसको बना लिया अपन ने ये लेफ्ट, तो आपका 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, कर दो इसका डबल, कितना आ गया 16, और 16 नंबर में क्या होता है P, तो P आपके इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं छठवां होगा। ठीक है, तो सेशन को अपन यहीं अंत करते हैं, क्योंकि आज के जितने क्वेश्चन थे अपन ने सॉल्व कर लिए। अब आप यहां हमने 4 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर लिए। जहां आपको पहला जो टाइप दिया था वो आपकी नॉर्मल सीरीज थी, जो ए से लेकर जेड तक जाती थी, उसमें हमने देख लिया कि कौन सा अक्षर बाएं छोर से 5वें के दाएं छठवें के बाएं 8वें के बाएं तीसरा, इस प्रकार के प्रश्न हमने देखे। फिर हमने ठीक बीचों बीच की वैल्यू निकालना सीखे। फिर हमने देखे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिए तो उनके क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करना देखे। फिर हमने एक टाइप ये भी डिस्कस किया कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो उनको कैसे सॉल्व करना है अक्षर। और एक टाइप हमने और डिस्कस किया कि यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हम हटा दें तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 5वें के दाएं छठवां, इस प्रकार के प्रश्न हमने देख लिए। अब आपके 2 मेजर टाइप और बच गए हैं, जहां आपके अर्धांश अर्थात हाफ के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे उन पे अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे। तो रीजनिंग के अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया उसके 2 पार्ट यहां कंप्लीट होते हैं, तीसरा पार्ट अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।